हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने नए यूट्यूब चैनल में। हम आपके लिए लेके आए हैं करंट अफेयर के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो अधिकतर परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं पहले प्रश्न की तरफ। बढ़ने से पहले अपने इस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए, जिससे नई वीडियो आपको जल्द ही प्राप्त हों। तो चलिए बढ़ते हैं पहले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 1, केंद्र सरकार ने जम्मू कश्मीर के विकास के लिए कितने करोड़ रुपये की मंजूरी दी? तो इसका सही जवाब है कि केंद्र सरकार ने जम्मू कश्मीर के विकास के लिए 28,400 करोड़ रुपए की मंजूरी दी है। यह योजना जम्मू कश्मीर में नए निवेश, पर्याप्त विस्तार और मौजूदा उद्योग को प्रोत्साहित करेगी। जम्मू कश्मीर में पहली बार कोई औद्योगिक योजना ब्लॉक स्तर तक की जा रही है। यह योजना साल 2037 तक के लिए है। प्रश्न नंबर 2, निम्न में से किस राज्य सरकार ने किसान सूर्योदय योजना लागू की है? तो इसका सही जवाब है गुजरात। गुजरात सरकार ने सिंचाई के लिए दिन के समय बिजली की आपूर्ति पूरी करने के लिए किसानों के लिए ये योजना की शुरुआत की है। इसके तहत किसानों को सुबह 5 बजे से रात के 9 बजे तक बिजली दी जाने का प्रावधान है। प्रश्न नंबर 3, निम्न में से किसे दूसरी बार अमेरिकी संसद प्रतिनिधि सभा का स्पीकर नियुक्त किया गया है? तो इसका सही जवाब है नेसी पेलोसी को। डेमोक्रेटिक पार्टी की नेसी पेलोसी को कड़े मुकाबले में अमेरिकी प्रतिनिधि सभा का चौथी बार स्पीकर चुन लिया गया है। नेसी पेलोसी ने 216 वोट हासिल किए। पेलोसी 2007 में पहली बार हाउस स्पीकर चुनी गई थी। इस पद पर चुनी जाने वाली वह पहली महिला हैं। प्रश्न नंबर 4, हाल ही में किस देश ने मृत्युदंड को समाप्त कर दिया है? तो इसका सही जवाब है हाल ही में कजाकिस्तान ने मृत्युदंड को समाप्त कर दिया है। राष्ट्रपति कासिम जोमर ने नागरिक और राजनीतिक अधिकारों पर अंतर्राष्ट्रीय वाचा के द्वितीय वैकल्पिक प्रोटोकॉल के संसदीय अनुसमर्थन पर हस्ताक्षर किए। आपको बता दें कि कजाकिस्तान का कुछ क्षेत्र यूरोप और एशिया दोनों में आता है। क्षेत्रफल के आधार से यह दुनिया का 9वां सबसे बड़ा देश है। प्रश्न नंबर 5, भारत और किस देश ने मध्यम रेंज की सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल MRSAM रक्षा प्रणाली का सफलतापूर्वक परीक्षण किया? तो इसका सही जवाब है इजराइल। भारत और इजराइल अपनी युद्धक क्षमताओं को बढ़ाने के लिए संयुक्त रूप से इस प्रणाली को विकसित किया है। यह शत्रु विमान को 50 से 70 किलोमीटर की दूरी से मार गिरा सकती है। प्रश्न नंबर 6, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस शहर में देश की पहली ड्राइवर रहित मेट्रो रेल का उद्घाटन किया? इसका सही जवाब है दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 28 दिसंबर 2020 को राजधानी दिल्ली में देश की पहली ड्राइवर रहित मेट्रो रेल का उद्घाटन किया है। प्रश्न नंबर 7, सुशासन दिवस भारत में कब और कहाँ मनाया जाता है? तो इसका सही जवाब है कि सुशासन दिवस भारत में 25 दिसंबर को मनाया जाता है और यह अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती के रूप में मनाया जाता है। प्रश्न नंबर 8, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 31 दिसंबर 2020 को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से गुजरात के किस शहर में एम्स की आधारशिला रखी? तो इसका सही जवाब है राजकोट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 31 दिसंबर 2020 को गुजरात के राजकोट में एम्स की आधारशिला रखी। उन्होंने इसके बाद उम्मीद जताई है कि भारत में जल्द ही कोरोना वैक्सीन को मंजूरी मिलेगी और दुनिया का सबसे बड़ा टीका अभियान चलेगा। प्रश्न नंबर 9, कैबिनेट की नियुक्ति समिति ने हाल ही में इसरो के चेयरमैन के सिवन के कार्यकाल को कितने वर्ष तक के लिए बढ़ा दिया गया है? तो इसका सही जवाब है 1 वर्ष। डॉक्टर के सिवन का कार्यकाल 14 जनवरी 2021 तक था। अब डॉक्टर के सिवन का 14 जनवरी 2022 तक अपनी सेवाएं देंगे। डॉक्टर के सिवन तमिलनाडु के कन्याकुमारी जिले से हैं। प्रश्न नंबर 10, केंद्र सरकार ने एथेनॉल उत्पादन को बढ़ावा देने हेतु कितने करोड़ रुपए की ब्याज सहायता योजना को मंजूरी दी है? तो इसका सही जवाब है 4,573 करोड़ रुपए। सरकार ने पेट्रोल में मिलाने के लिए एथेनॉल का उत्पादन करने वाली डिस्टिलरीज को सस्ता कर्ज उपलब्ध कराने के वास्ते इस योजना को मंजूरी दी है। इसका मकसद अधिशेष चीनी उत्पादन को खपाना और दूसरी तरफ कच्चे तेल के आयात में कमी लाना है।